चलिए सबको नमस्कार। चलिए डिस्कस किया था कि पानी का किस तरह शुद्धिकरण किया जाता है। तो शुद्धिकरण में आप और मैंने देखा था किसी कॉलोनी में यदि पानी की सप्लाई करते हैं तो उस पानी का शुद्धिकरण किस तरह किया जाता है। आपको मैंने बताया था कि पानी का शुद्धिकरण या प्यूरिफिकेशन आप ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग करके कर सकते हैं। ब्लीचिंग पाउडर यानी जिसमें 70% क्लोरीन होता है और सबसे प्रभावशाली मेथड है ब्लीचिंग पाउडर के द्वारा पानी का शुद्धिकरण करना ताकि पानी पीने योग्य बन सके। अब ये तो आपको मैंने साथ ही बताया था कि ब्लीचिंग पाउडर किस तरह मिलाते हैं, उसका डोज, उसका ट्रायल एंड एरर पे भी चलता है, एक अप्रॉक्सीमेट मेथड भी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है कि सबसे दूर वाले क्वार्टर में जो पानी पहुंच रहा है ब्लीचिंग पाउडर को मिलाने के बाद। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिए, ब्लीचिंग पाउडर जो मिलाते हैं तो कांटेक्ट पीरियड होता है पानी से मिनिमम 30 मिनट का होना चाहिए, यानी 30 मिनट बाद ही ब्लीचिंग पाउडर मिलाने के बाद ही पानी का शुद्धिकरण अच्छी तरह से होता है। तो अब आपको चेक करना है कि क्लोरीन की ब्लीचिंग पाउडर की डोज कितनी मिलाई जाए। तो मैंने एक सिंपल तरीका बताया था। उसके बाद एक मैंने और बताया था, सबसे दूरस्थ जो क्वार्टर है वहाँ पे आप बचा रेसिडुअल क्लोरीन यानी पानी में बचा हुआ क्लोरीन, एक एपरेटस आता है उसके द्वारा टेस्ट किया जाता है, वहाँ आप चेक करेंगे। यदि ये 0.20 मिलीग्राम पाया जाता है तो इसका मतलब आपने जो ब्लीचिंग पाउडर मिलाया है वो पर्याप्त है और पानी का शुद्धिकरण कर रहा है। ये आपको सिंपल मेथड बताई थी मैंने। अब ये है कि आपका क्लोरीन ब्लीचिंग पाउडर यानी जिसमें 70% क्लोरीन होता है, क्लोरीन को किस तरह मिलाते हैं, किस तरह के प्रकार है क्लोरीन को मिलाने के। तो पहला प्रकार है आपका प्लेन क्लोरीनेशन, याद रख लीजिए, अंग्रेजी में याद रखिए, प्लेन क्लोरीनेशन। यानी जब पानी कम गंदा हो, साफ सुथरा हो, या पानी की टर्बिडिटी कम हो, यानी उसमें गंदगी कम दिख रही हो, साफ सुथरा हो, तो उसमें केवल ऐसा समझा जाता है कि केवल क्लोरीन ब्लीचिंग पाउडर मिला के ही पानी का शुद्धिकरण किया जाता है। तो ये हो गया प्लेन क्लोरीनेशन। दूसरा होता है प्री क्लोरीनेशन। प्री यानी पहले, तो प्री क्लोरीनेशन यानी सिंपल से मतलब है प्री यानी पहले, फिल्ट्रेशन के पहले यदि क्लोरीन पानी में मिलाया जाता है तो उसे प्री क्लोरीनेशन कहते हैं। फिर से समझ लीजिए, प्री यानी पहले, प्री क्लोरीनेशन यानी फिल्ट्रेशन के पहले यदि क्लोरीन पानी में मिलाया जाता है तो प्री क्लोरीनेशन कहते हैं। तो एक हो गया प्लेन क्लोरीनेशन, जब पानी कम गंदा हो, पानी की टर्बिडिटी कम हो, तो उसमें केवल प्लेन क्लोरीनेशन, केवल ये समझा जाता है कि क्लोरीन मिला देंगे तो पानी पीने योग्य हो जाए। थोड़ा पानी और ज़्यादा गंदा हो तो प्री क्लोरीनेशन, फिल्ट्रेशन के पहले जो पानी में क्लोरीन मिलाया जाता है उसे प्री क्लोरीनेशन कहते हैं। उसके बाद होता है पोस्ट क्लोरीनेशन। पोस्ट क्लोरीनेशन क्या होता है? फिल्ट्रेशन के बाद पानी फिल्टर आया, फिल्ट्रेशन प्लांट आपने जबलपुर में भी देखा होगा, फिर बहुत बड़ा फिल्ट्रेशन प्लांट है, पानी फिल्ट्रेशन प्लांट में फिल्टर किया गया, उसके बाद यदि इसमें क्लोरीन की मात्रा पानी के बैक्टीरिया को मारने के लिए मिलाया जाता है तो उसे पोस्ट क्लोरीनेशन कहते हैं। यानी फिल्ट्रेशन के बाद जो क्लोरीनेशन की प्रोसेस की जाती है उसे पोस्ट क्लोरीनेशन कहते हैं। चलिए, उसके बाद एक और है ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन। ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये आपका मतलब जो जीवाणु को, विषाणु को मारने के लिए बहुत सक्षम एक प्रक्रिया है। ये भी एक क्लोरीन का प्रकार है। इसमें इसको याद रख लीजिए, केवल इसको बाद में बताऊंगा, ज़्यादा आपको
इसमें गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं। ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन। उसके बाद होता है सुपर क्लोरीनेशन। भाई पानी यदि ज़्यादा गंदा है तो आप देखेंगे सिंपल ब्लीचिंग पाउडर डाल के उसको शुद्धिकरण नहीं किया जा सकता। तो सुपर, यदि पानी ज़्यादा गंदा है, उसकी टर्बिडिटी बहुत ज़्यादा है, स्मेल आ रही है, तो उसमें पानी क्लोरीन की जो डोज है वो थोड़ा ज़्यादा दी जाती है। इसको कहते हैं सुपर क्लोरीनेशन। सुपर क्लोरीनेशन जब आप पानी में करते हैं तो पानी में स्मेल थोड़ा आती है, उसके लिए इसमें सुपर क्लोरीनेशन के बाद उसका डी क्लोरीनेशन किया जाता है। डी क्लोरीनेशन यानी पानी की जो बदबू आ रही है क्लोरीन की है उसको दूर करने के लिए डी क्लोरीनेशन। तो एक चीज़ याद रखिए, सुपर क्लोरीनेशन के बाद हमेशा डी क्लोरीनेशन किया जाता है। कितने प्रकार हो गए भाई? पहला प्लेन क्लोरीनेशन। प्लेन क्या है? पानी कम गंदा है, पानी की टर्बिडिटी ठीक ठाक है, तो उसमें केवल ये समझा जाता है कि प्लेन क्लोरीनेशन, और कोई प्रोसीजर का विधि का इस्तेमाल नहीं करेंगे, केवल प्लेन क्लोरीनेशन। दूसरा होता है प्री क्लोरीनेशन। प्री यानी पहले, फिल्टर के पहले यदि पानी में क्लोरीन मिलाया जाता है तो उसे प्री क्लोरीनेशन कहते हैं। उसके बाद होता है पोस्ट क्लोरीनेशन। फिल्ट्रेशन के बाद पानी में क्लोरीन मिलाया जाता है विषाणुओं को मारने के लिए, तो उसे पोस्ट क्लोरीनेशन कहते हैं। उसके बाद ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन। इसको केवल याद रख लीजिए, ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन। ज़्यादा डीप में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक प्रभावशाली प्रक्रिया है, उसको भी मैं बताऊंगा। उसके बाद होता है सुपर क्लोरीनेशन। भाई यदि पानी में ज़्यादा गंदगी है, ज़्यादा बदबू आ रही है, टर्बिडिटी बहुत ज़्यादा है, तो सिंपल जो क्लोरीन की डोज है वो पर्याप्त नहीं होती है, इसलिए क्लोरीन की डोज थोड़ा ज़्यादा डाली जाती है। इसे सुपर क्लोरीनेशन कहते हैं। लेकिन सुपर क्लोरीनेशन के बाद पानी में क्लोरीन की बदबू आने लगती है, इसको डोज दूर करने के लिए डी क्लोरीनेशन किया जाता है। तो सुपर क्लोरीनेशन के बाद डी क्लोरीनेशन। अब उसके बाद बचा आपका डबल पॉइंट क्लोरीनेशन, यानी पानी को क्लोरीन को दो जगह मिलाया जाता है, या प्री क्लोरीनेशन प्लस पोस्ट क्लोरीनेशन, दोनों के डबल इकट्ठा लगाया जाता है, तो उसको डबल क्लोरीनेशन कहते हैं। चलिए, ये क्लोरीन के प्रकार हो गए, ये क्या क्या किया जाता है आपको बता दिया है। एक चीज़ और याद रखिए, क्लोरीन जब पानी में मिलाया जाता है तो मिनिमम कांटेक्ट पीरियड 30 मिनट का होना चाहिए। चलिए फिर से एक बार रख लें। किसी कॉलोनी में, बहुत बड़ी कॉलोनी है जैसे जबलपुर है, जहाँ फिल्ट्रेशन प्लांट है, तो फिल्ट्रेशन प्लांट में के बाद या पहले क्लोरीन मिलाया जाता है, यदि पहले मिलाया जाता है तो प्री क्लोरीनेशन, फिल्ट्रेशन पर पानी निकलने के बाद पानी में क्लोरीन मिलाया जाता है तो पोस्ट क्लोरीनेशन। तो मोस्ट कॉमन मेथड जो है पोस्ट क्लोरीनेशन अप्लाई की जाती है पानी में। पोस्ट क्लोरीनेशन क्या है? फिल्ट्रेशन प्लांट से जो पानी के प्राप्त निकलता है उसमें क्लोरीन मिलाया जाता है, उसे पोस्ट क्लोरीनेशन कहते हैं। ये हो गया आपका प्रकार हो गए, पहला प्लेन, दूसरा प्री, पोस्ट, ब्रेक पॉइंट, सुपर के बाद सुपर क्लोरीनेशन के बाद डी क्लोरीनेशन और डबल पॉइंट क्लोरीनेशन। ये क्लोरीन के आपके कितने प्रकार से क्लोरीनेशन किया जाता है ये आपको मैंने बता दिया। आपको अब सिंपल मेथड में ये तो क्लोरीनेशन के हो गया, फिल्ट्रेशन प्लांट भी हो गया आपका वहाँ जहाँ से यदि कोई पानी आता है तो उसमें किस किस विधि से गुजरता है या किस किस की विधि को आप अप्लाई कर सकते हैं, इसको भी जानना जरूर है। एक रॉ वाटर है जो आपको सप्लाई हो रहा है। अब रॉ वाटर है तो उसमें पहला क्या मिलाया जाता है? कोयागुलेशन। पहली प्रोसेस क्या होती है पानी की शुद्धिकरण की? कोयागुलेशन आप याद रख लीजिए। कोयागुलेशन यानी एक केमिकल को कहते हैं, केमिकल की विधि को कोयागुलेशन कहते हैं।
COAGULATION, कोएगुलेशन। इसमें जैसे आप पानी रामा वाटर पंप हुआ, उसमें थोड़े थोड़े मिट्टी के कण भी रहते हैं जो आसानी से सेटल नहीं होते हैं। मतलब इतने बारीक कण होते हैं, वो हमेशा सस्पेंड रहते हैं, मतलब पानी में घूमते रहते हैं, सेटल नहीं होते। तो पानी उससे तो दूर करना है मिट्टी को, उससे नहीं तो दिक्कत होगी। तो इसके लिए पानी में एलम मिलाया जाता है। एलम यानी फिटकरी। फिटकरी मिलाने के बाद पानी में मिलाया जाता है। फिटकरी पानी में एक फ्लॉक, फ्लॉक यानी एक फूल, फ्लॉक यानी एक झाग पैदा करती है। झाग पैदा होता है पानी में, जो उस मिट्टी के चारों तरफ उसको घेर लेता है और धीरे धीरे उसको सेटल कर देता है नीचे, जिससे कारण बाद में उसको दूर कर लिया जाता है। ठीक है, तो कोएगुलेशन यानी एलम समझ लीजिए। एलम यानी फिटकरी। पानी रामा वाटर आया, उसमें फिटकरी मिलाई, फिटकरी मिलाने से एक झाग पैदा हुआ। झाग जो है मिट्टी या गंदगी को चारों तरफ घेर लेता है और धीरे धीरे उसको धीरे धीरे नीचे वो सेटल हो जाता है टैंक में, जहाँ से बाद में उसको अलग कर लिया जाता है। यदि आप फिटकरी या एलम या कोएगुलेशन प्रोसेस में कोएगुलेंट कहलाता है एलम नहीं मिलाएंगे तो वो जो बारीक कण है वो हमेशा पानी में तैरते रहते हैं, वो नीचे सेटल नहीं होते। ठीक हो गया, कोएगुलेशन हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, वहाँ से पानी निकला, तो ये सब प्रोसेस है। जरूरी नहीं कि हर जगह हर चीज़ अप्लाई की जाए, प्रोसेस है। उसके बाद सेडिमेंटेशन टैंक। सेडिमेंटेशन टैंक क्या है, एक सिंपल टैंक होता है जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई की 2 गुना या 3 गुना होती है। आरसीसी का टैंक रहता है, एक तरफ से पानी आता है और पानी धीरे धीरे सेडिमेंटेशन टैंक में तैरता रहता है। जो हैवी कण है वो धीरे धीरे सेटल हो जाते हैं। सेटल होने के बाद उनको बाद में समय पे निकाल लिया जाता है। तो एक इनलेट पाइप होता है और एक आउटलेट पाइप। सेडिमेंटेशन टैंक के 3 पार्ट होते हैं। इनलेट पाइप, जहाँ से पानी आता है। सेटलिंग जोन, जहाँ पे पानी में जो मिट्टी या अन्य कण हैं धीरे धीरे सेटल हो जाते हैं। और उसके बाद आउटलेट पाइप, जहाँ से पानी निकलता है। तो पहला हो गया कोएगुलेंट, जिसमें एलम मिलाते हैं, फिटकरी। उसके बाद सेडिमेंटेशन टैंक। उसके बाद फिल्ट्रेशन टैंक। फिल्ट्रेशन टैंक में क्या है, पानी में बैक्टीरिया रहते हैं जो डेवलप हो जाते हैं, जो साधारण सेडिमेंटेशन या कोएगुलेंट प्रोसेस से दूर नहीं होते हैं, तो उसको फिल्ट्रेशन टैंक से निकाला जाता है। फिल्ट्रेशन टैंक से जो पानी प्राप्त होता है उसमें कई तरह के मतलब फिल्टर मीडिया रहते हैं, उसको भी मैं समझाऊंगा। अभी सिंपल जो फिल्ट्रेशन टैंक से पानी निकलता है, बैक्टीरिया उसमें से बहुत हद तक दूर हो जाता है। फिल्ट्रेशन टैंक हो गया। उसके बाद यदि आप पोस्ट क्लोरीनेशन कर रहे हैं तो फिल्ट्रेशन टैंक के बाद क्लोरीन मिलाया जाता है। क्लोरीन को उसमें मिलाने के बाद जो पानी, फिर उसके बाद 30 मिनट का कांटेक्ट पीरियड दिया जाता है। मतलब 30 मिनट तक क्लोरीन पानी में मिला रहा है, उसे 30 मिनट तक सप्लाई नहीं करना है। उसके बाद पानी को वहाँ से निकलता है, फिर क्लियर टैंक, जो क्लियर वाटर टैंक है, वहाँ पानी पहुँचता है और वहाँ से पानी की सप्लाई की जाती है। तो चलिए, एक ये भी हो गया कौन कौन सी विधि से गुजरना पड़ता है। पहला कोएगुलेशन यानी एलम यानी फिटकरी। जो बहुत बारीक कण होते हैं जो बैठ नहीं पाते हैं टैंक में, उसको फिटकरी मिला के झाग पैदा किया जाता है। ये झाग बहुत बारीक कण जो कि सेटल नहीं हो पाते हैं, उनको चारों तरफ से घेर लेता है और वो धीरे धीरे झाग के वजन से सेटल हो जाते हैं और पानी निकलता है। पानी वहाँ से निकला, उसके बाद सेडिमेंटेशन टैंक में गुजारते हैं। सेडिमेंटेशन टैंक के 3 भाग होते हैं। इनलेट पाइप, इनलेट जोन या इनलेट पाइप जहाँ से इनलेट पानी आता है, इनलेट जोन। सेटलिंग जोन, जहाँ गंदगी सेटल होती है, और आउटलेट जोन। इनलेट जोन जहाँ से पानी आता है, सेटलिंग जोन सेडिमेंटेशन टैंक के प्रकार है जहाँ पानी गंदगी सेटल होती है, और आउटलेट जोन जहाँ से पानी निकलता है। यहाँ से लेकर फिल्ट्रेशन टैंक में पहुँचा, वहाँ से बैक्टीरिया कई सतहों में फिल्ट्रेशन से होता है।
बैक्टीरिया रिमूव होते हैं उसमें, और उसके बाद पानी वहाँ से भी प्रॉब्लम निकलता है, और उसमें फिर क्लोरीन मिलाया जाता है, जिसे पोस्ट क्लोरीनेशन कहते हैं। फिल्ट्रेशन के बाद क्लोरीन मिलाने को पोस्ट क्लोरीनेशन कहते हैं। 30 मिनट का कांटेक्ट पीरियड दिया जाता है। उसके बाद पानी को वहाँ से क्लियर वाटर टैंक में लेकर रखा जाता है, और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में पानी की सप्लाई की जाती है। फिर आखिरी पॉइंट फिर से आप याद रख लीजिए, एज ए यदि IIW की तैयारी कर रहे हैं या AN की तैयारी कर रहे हैं, आपको ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन की मात्रा पानी में सप्लाई के बाद भी चेक करनी है। तो बेस्ट तरीका यही है, सबसे दूर वाले क्वार्टर में जाइए, वहाँ एक क्लोरोप्रेटेक्स सेपरेटस आता है जो कि रेलवे में उपलब्ध है, उसमें जाके क्लोरीन रेसिडुअल क्लोरीन यानी भाई क्लोरीन आपने पानी में मिला दी, यानी कुछ क्लोरीन पानी में बच जाती है, उसकी मात्रा चेक करें। यदि ये 0.20 मिलीग्राम से कम है तो आपकी प्रोसेस सही है, इससे ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए। चलिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा। हिम्मत बढ़ाए रखिए, आगे भी कल भी लेक्चर दूंगा, डिस्कस करूँगा। लेक्चर क्या दूंगा, आप लोग से डिस्कस करता हूँ, थोड़ा समझता हूँ, थोड़ा आप लोग से ज्ञान लेता हूँ, थोड़ा आप लोग को देता हूँ। चलिए, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।